चलिए शुरू करते हैं। भारत में दो इंसानों को गाड़ी से उड़ाने की और मारने की सजा क्या है? एक 300 वर्ड का ऐसे। टुडे आई एम एंग्री, वेरी एंग्री एंड यू शुड बी टू। और अगर आप भी अपने गुस्से को बयां करना चाहते हैं, एक कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाहते हैं, कितनी बार सुनिए। और अगर यही सेम पैटर्न हम आम इंसान देख सकते हैं, तो हमारी पुलिस, हमारी जुडिशरी सो रही है क्या? गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि ये एक एक्सीडेंट नहीं, ये एक मर्डर था। और इस मर्डर के लिए जिम्मेदार कौन? करप्ट शोरूम जिसने बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी डिलीवर की। वो लॉज बनाने वाले जो ऐसे लूप होल शोरूम्स के लिए छोड़ते हैं। बुरे माँ बाप जिन्होंने बिना लाइसेंस के अपने बेटे को गाड़ी चलाने दी। करप्ट पब जिन्होंने एक माइनर को 48,000 का लिकर पीने दिया। करप्ट पुलिस जो अक्यूज्ड को अल्कोहल टेस्ट से पहले पिज्जाज और बर्गर खिलाए जा रहे थे। या करप्ट लीगल सिस्टम जो सिर्फ 300 वर्ड का ऐसे हमको सिखा रिया है लिखकर अक्यूज को जाने देने वाले थे। आमतौर पर गुनहगारों को सजा मिलने के लिए सालों साल निकल जाता है, लेकिन किसी अमीर बाप की औलाद को छुड़वाने के लिए छुट्टी के दिन पर भी काम किया जाता है। अरे छुट्टी के दिन काम करना ही है तो गुनहगारों को सजा देने के लिए काम करो, ना कि उन्हें छोड़ने के लिए। ऐसे का टॉपिक क्या था पता? द इफेक्ट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड देयर सॉल्यूशंस। यानी आज मर्डर से बचने के लिए लॉयर्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए तो चैट जीपीटी काफी है। साथ ही साथ इस पूरे मामले के लिए हमारी ट्रैफिक यंत्रणा भी जिम्मेदार है, क्योंकि रूल्स तो होते हैं लेकिन फॉलो कौन करता है? हेलमेट पहनना एक रूल है, लेकिन फिर भी हेलमेट कहां पहना जाता है? सर पर या कोहनी पर? इस एक्सीडेंट के बाद भी पुणे में कोई हेलमेट पहनता ही नहीं है। ये काफी आम बात हो चुकी है। पुलिस भी सोचती है कि पकड़े तो कितने लोगों को पकड़े। लोगों को आज तक ये समझा ही नहीं है कि हेलमेट, सीट बेल्ट उनकी खुद की सुरक्षा के लिए होते हैं। स्पीड लिमिट फॉलो करना हमारी खुद की सुरक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी रात को जोरों से रेस करते हुए जाने वाली गाड़ियों की और बाइक्स की आवाज हम हर रात सुनते हैं। और कई ट्रैफिक पुलिस का एक ही मकसद होता है, अगर रूल तोड़ते हुए किसी को पकड़ा तो उससे रिश्वत खाओ, क्योंकि जो भी रिश्वत दे सकता है उनके लिए रूल्स ऑप्शनल होते हैं। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि इस घटना के बाद कुछ नहीं बदलेगा, हम नहीं सुधरेंगे। कोविड की वजह से 2 साल के लिए हर कोई घर बैठा, फिर भी आज भी हम रास्ते पर थूकते हैं। हमें इसमें कोई शर्म आती ही नहीं। तो एक ऐसा एक्सीडेंट, उप्स, मर्डर, क्या बोला, आप और हम 2 दिन के लिए आउटरीच करेंगे, लेकिन सिस्टम वैसा का वैसा ही रहेगा। कहानी के किरदार थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हाँ, स्टोरी वही रहेगी। आज पोर्श थी, कल फरारी हो सकती है। जब तक इस कांड में इन्वॉल्व हर इंसान को सजा नहीं होती, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आज हम देखते हैं कि पुणे में इलीगल पब्स पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो अगर इलीगल पब्स हैं, ये पता था, तो बुलडोजर इससे पहले ही क्यों नहीं चले? कार डीलर कहता है कि उन्होंने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करके गाड़ी ओनर के हवाले कर दी थी। उसके बाद की जिम्मेदारी ओनर की होती है। ये लीगली सही है, लेकिन एथिकली कितना सही है? डोंट यू थिंक के रूल्स में बदलाव होने चाहिए? गाड़ी इलेक्ट्रिक थी तो रोड टैक्स वगैरह कुछ था नहीं, सिर्फ 1758 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी भरनी बाकी। हाँ, रूल ये कहता है कि टेम्पररी नंबर प्लेट पर गाड़ी सिर्फ घर से आरटीओ और आरटीओ से घर जा सकती, लेकिन फिर भी न जाने कितने दिनों के लिए ऐसी गाड़ियां रास्ते पर भटकती रहती हैं और ट्रैफिक पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। सोचिए, एयर बैग्स डिप्लॉय होने के कारण वेदांत अग्रवाल भाग नहीं पाए, लेकिन अगर वो भाग जाते तो एक और एक्सक्यूज मिल जाता किसी और पर ब्लेम ठोकने के लिए। रिपोर्ट्स के अनुसार वेदांत अग्रवाल और उसके दोस्तों ने 48,000 का बिल बार में किया था। लॉ कहता है कि आईडी प्रूफ चेक किए बगैर लिकर सर्व करना इलीगल। रूल तो है, लेकिन फॉलो कौन करता है? लकीली इसका सीसीटीवी फुटेज है, नहीं तो ब्लड टेस्ट में कोई अल्कोहल डिटेक्ट ही नहीं हुआ था। यानी सवाल पुलिस और मेडिकल एग्जामिनर्स को भी जाता है। शुरुआत से ही सबने वेदांत अग्रवाल को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश की है। और सबसे इंपॉर्टेंटली सवाल जाता है वेदांत अग्रवाल के पेरेंट्स को। एक माइनर के हाथ गाड़ी थमाना क्राइम है। वो उस दिन तो गाड़ी सीखा नहीं होगा, उसे किसी ना किसी ने तो गाड़ी सिखाई होगी। तभी अगर उसे स्पीडिंग करने से रोका जाता तो? अरेस्ट होने के बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, उसके बजाय अगर एक बार आकर सबके सामने अपोलोजाइज किया होता तो? सच को छुपाने के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती तो? आज भी ब्लेम ड्राइवर पर शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। अगर जिम्मेदार ड्राइवर ही था तो पहले ही दिन ड्राइवर को क्यों नहीं सामने लाया गया? आई विटनेसेस ने ड्राइवर को क्यों नहीं पीटा? इतने सारे सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये इतना कॉमन क्यों हो चुका है? क्या गलती थी उन 2 युवाओं की जिन्होंने अपनी जान गंवाई? हमने कलेक्टिवली ये एक्सेप्ट ही कर लिया है कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता। भारत में दुनिया की सिर्फ 1% गाड़ियां हैं, लेकिन 10% रोड फेटालिटीज। और जिम्मेदार कौन? रोड बनाने वाले इंजीनियर्स, जिन्हें पॉट होल्स के बगैर रोड बनाना आता ही नहीं। वो करप्ट ड्राइविंग स्कूल्स जो चंद पैसों के लिए किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस दिलवा देते हैं। वो आरटीओ ऑफिसर्स जो टेस्ट लेते ही नहीं, 500 रुपयों के लिए शहर के सारे लोगों के जान से खिलवाड़ करते हैं। ये किस्सा आज न्यूज में है, लेकिन ऐसे कई सारे किस्से होते हैं जो आप तक और मुझ तक पहुंचते ही नहीं है। 2021 में गुजरात में एक जैगुआर एसयूवी ट्रक से टकराई, जिसमें 9 लोग मारे गए और 13 लोग घायल हुए। 2018 में एक गाड़ी और एक बाइक की रेस हो रही थी, जिसमें जयपुर के एक 28 साल के इंसान की मौत हो गई। ऐसे लाखों हादसे होते हैं जो न्यूज में भी नहीं आते, लेकिन एटलीस्ट पुणे के केस में मीडिया का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है। अक्सर लोग मीडिया को गाली देते हैं, लेकिन शिव अरूर जैसे जर्नलिस्ट ने बार बार लगातार रिपोर्टिंग जारी रखी, इसीलिए ये लोकल इशू एक नेशनल इशू बना। सोचिए, अगर इंटरनेट पर इतना बड़ा आउटरीच नहीं होता तो हर कोई छूट ही जाता। इतना सब होने के बाद भी क्या वेदांत अग्रवाल को इस बात की सजा होगी?
अगर होगी तो कब होगी, ऑनेस्टली आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर उसे सजा नहीं हुई तो हम सबका सिस्टम पे से विश्वास उड़ जाएगा। हर एक्सीडेंट के बाद रास्ते के लोग खुद ही जाकर ड्राइवर को पीटेंगे, उसे मारेंगे, मॉब जस्टिस के केसेस बढ़ेंगे। बुरा उन 2 विक्टिम्स के लिए लगता है, उनकी फैमिलीज के लिए लगता है, जिन्होंने किसी गलती के बगैर अपनी जान गंवाई। ऐसी सारी बातें होने के बाद क्यों भारत का यूथ भारत में रहना पसंद करेगा? क्यों उस दिन की राह देखेगा जब कोई अमीर बाप का लड़का या फिर कोई सेलिब्रिटी आए, रास्ते पर मुझे उड़ाए और चला जाए? इस वीडियो का कंक्लूजन कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप तो समझदार होंगे, आप रूल्स फॉलो करते होंगे, लेकिन सामने वाला नहीं करता। जहां पुलिस खुद बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं और नेताओं के चालान नहीं काटते, वहां हम आम इंसान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जरा सी पावर मिलने के बाद हर कोई पावर को अब्यूज ही करता है और इसी बात का सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन ये गुस्सा आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि एटलीस्ट इस इंसिडेंट के बाद 1% लोग तो रोड सेफ्टी को सीरियसली लेना स्टार्ट करें। क्योंकि विक्टिम बनना या ना बनना आपके और मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन वेदांत अग्रवाल ना बनना आपके हाथ में है। वेदांत अग्रवाल के पेरेंट्स ना बनना आपके हाथ में है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।